गुड मॉर्निंग साथियों। जो आज की जो समीक्षा है, हल्के में मत लीजिए, एआई ताकत के रूप में भारत अगवा देशों में है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के एआई रैंकिंग को आईना दिखाते हुए यह बातें कही। उन्होंने आईएमएफ की प्रबंधन निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जिया की उन टिप्पणी का खंडन किया जिसमें उन्होंने भारत को एआई मामले में दूसरे ग्रुप में रखा था। वैष्णव ने कहा कि आईएमएफ की रैंकिंग गलत है। पूर्व की कई रैंकिंग भारत का सही स्थान दिखा रही है। इंटरनेट मीडिया के अनुसार दावोस में विश्व आर्थिक मंच WEF के कार्यक्रम के दौरान वैष्णव ने आईएमएफ द्वारा उपयोग किए गए मानदंड पर सवाल उठाया और एक स्टैनफोर्ड आकलन का हवाला दिया जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत को एआई क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर रखा गया है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि भारत को एआई के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर रखा गया है। मतलब उसमें सबसे ज़्यादा व्यापार के लक्षण दिख रहे हैं एआई के सेक्टर में। वैष्णव ने कहा है कि आबादी ज़्यादा है तो एआई का उपयोग भी उतना ज़्यादा होगा, तो इसलिए वैश्विक स्तर पर ये तीसरे स्थान पर रखा गया है। वैष्णव ने कहा है कि मुझे नहीं पता कि आईएमएफ का मानदंड क्या है, लेकिन आपका यह वर्गीकरण सही कहानी बयान नहीं करता। मंत्री ने कहा कि भारत को स्पष्ट रूप से एआई क्षेत्र में अग्रणी समूह में देखा जाना चाहिए। वैष्णव ने भारत के एआई के बढ़ते कदमों को बहुस्तरीय प्रयास के रूप में पेश किया। उन्होंने कहा है कि एआई आर्किटेक्चर में 5 लेयर, एप्लीकेशन लेयर, मॉडल लेयर, चिप लेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर और एनर्जी लेयर शामिल है। ये एआई के आर्किटेक्चर हैं, वो 5 लेयर हैं: एप्लीकेशन लेयर, मॉडल लेयर, चिप लेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर और एनर्जी लेयर। ये वो 5 मॉडल हैं जिसपे एआई का आर्किटेक्चर बनता है। भारत अपनी अर्थव्यवस्था के आकार, आबादी और आईटी सेवा कंपनियों की वैश्विक अनुपस्थिति को देखते हुए इन 5 स्तरों पर तेजी से काम कर रहा है। मतलब भारत अगर इन्हीं 5 को देखते हुए तेजी से काम कर रहा है ताकि वो अपना एआई सिस्टम बना सके। उन्होंने इसे देश की व्यापक आर्थिक प्रगति से जोड़ा, जो कि दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, इसका मतलब यह हो गया जगह जगह तो मोबाइल पहुंचे हुए हैं और जगह जगह मोबाइल पहुंचने की वजह से ज़्यादा काम एआई से हो रहा है। इसलिए ये उन्होंने तो ये कहा कि 3rd पोजीशन पे है, लेकिन आर्थिक व्यवस्था प्रगति से जोड़ा है एआई को। इसलिए भारत सरकार चाह रही है कि अपना खुद का एआई बने, जो कि दुनिया की सबसे तेजी बढ़ती हुई व्यवस्था है। सुर्खियां बांटने वाले बड़े पैमाने पर बजाय प्रैक्टिकल इस्तेमाल पर जोर देते हुए मंत्री ने कहा कि भारत का तुलनात्मक फायदा एंटरप्राइजेस के लिए एआई एप्लीकेशन बनाने और डिलीवर करने में है। उन्होंने कहा है कि एप्लीकेशन लेयर पर हम शायद दुनिया की सेवाओं के सबसे बड़े सप्लायर होंगे। एप्लीकेशन लेयर पर हम शायद दुनिया के सेवाओं के सबसे बड़े सप्लायर होंगे। देखिए, हर एक के हाथ में इस वक्त एंड्रॉयड फ़ोन पहुंच चुका है, तो इसकी नज़र को देखते हुए ये बताया गया है कि एप्लीकेशन लेयर को देखते हुए हम सबसे बड़े सप्लायर हो सकते हैं। वैष्णव के दावोस में की गई टिप्पणियां ऐसे समय पर आई हैं जहां नई दिल्ली अगले महीने एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की तैयारी कर रही है। देखिए, मेजबानी भी वही होगी जहां पर ज़्यादा से ज़्यादा उसका सेंटर बनेगा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको यूज करने वाले मिलेंगे, तो वहीं पर मेजबानी भी होगी। इसी वजह से दिल्ली अगले महीने में एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की तैयारी में है, जहां भारत जिम्मेदार या समावेशी एआई पर अपने दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने और सेक्टोरल एप्लीकेशन में घरेलू प्रगति को प्रदर्शित करने की उम्मीद कर रहा है। सेक्टोरल एप्लीकेशन जो अलग अलग सेक्टर हैं उनमें, जैसे कि खाने का बनाना हो गया या तुम्हारा आर्मी का सेक्टर हो गया एक अलग, इंफॉर्मेशन वाला एक सेक्टर हो गया, एजुकेशन वाला एक सेक्टर हो गया, उन सभी में किस तरह से इस एप्लीकेशन का उपयोग करना है, इसकी प्रगति को प्रदर्शनी के रूप में उम्मीद कर रहा है। अभी मैं प्रगति मैदान सेंटर में गया था तो वहां मैंने देखा है कि एआई का उपयोग
एजुकेशन के फील्ड में किस तरह से किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि केवल एक नॉर्मल एक एजुकेशन में है, हर तरह के एजुकेशन के फील्ड में एआई का उपयोग कैसे किया जा रहा है ये दिखाया है। भारत अगले 5 वर्ष में 6 से 8% की दर से विकास करता रहेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को कहा कि मध्यम मुद्रास्फीति और मजबूत विकास के चलते भारत अगले 5 वर्षों में 6 से 8% की दर विकास करेगा। 6 से 8% की दर से विकास करेगा। वहीं नॉमिनल जीडीपी 10 से 13% की बढ़ोतरी होगी। CII और EYE द्वारा आयोजित भारत पर भरोसा भविष्य पर बैंकिंग सत्र में वैष्णव ने जिन चीजों में सरलीकरण के महत्व को उजागर किया, उन्होंने बताया कि टेलीकॉम टावर की स्थापना का औसत समय 270 दिनों से घटकर 7 दिन हो गया है। ये देखिए, टेलीकॉम टावर की स्थापना औसत 270 दिन होती है, वो घटकर 7 दिन हो गया है। ये बड़ी बात है, जिसमें 89% परमिशन तुरंत मिल रही है। साथ भी उन्होंने कहा है कि इरादे और क्रियान्वयन के बीच में खाई को पाटने की आवश्यकता है। CII के अध्यक्ष राजीव मेमानी ने कहा है कि भारत की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है और 2047 तक इसे कम से कम 5 गुना बढ़ाने की आवश्यकता है। तो 2047 तक हम 5 गुना इसको बढ़ाने की क्षमता रख सकते हैं। प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है और इस प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने में एक बड़ा रोल अदा कर सकता है AI। तो 2047 तक हम इसे 5 गुना बढ़ाने की कोशिश करेंगे। 24 भारतीय स्टार्टअप चिप्स डिजाइन कर रहे हैं, जो स्टार्टअप के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। ये बड़ी बात है। 24 भारतीय स्टार्टअप हैं, उनमें से 18 को पहले ही वेंचर कैपिटल फंडिंग मिल चुकी है। 24 में से 18 को पैसे दिए जा चुके हैं और पैसे जब देते हैं जब लगभग समझ लो कि 80% काम फाइनल हो चुका हो, केवल 20% काम रह गया है, तभी कैपिटल फंडिंग की जा सकती है। अब आप समझ सकते हैं कि कितना हम आगे निकल चुके हैं। भारत में अब लगभग 2 लाख स्टार्टअप हैं और यह वैश्विक स्तर पर शीर्ष 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम में से एक है। और विश्वास कीजिए, जब AI जो भारत लॉन्च करेगा उसमें बहुत ही ज़्यादा मतलब नई तरह की व्यवस्था होगी। जैसे आपने देखा होगा UPI में नया सिस्टम है जो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे टॉप पे पहुंच रहा है, ऐसे ही हमारा AI भी टॉप पे जाएगा, क्योंकि इसमें कैपिटल फंडिंग दे दी है 80%। 24 में से 18 सेटअप पास हुए हैं, वो भी कैपिटल फंडिंग पे पहुंच गए, यानी कि लगभग 80% में से 80% काम हो चुका है। 2030 तक 7 नैनोमीटर और 2032 तक 3 नैनोमीटर की तकनीकी विकसित कर लेगा। ये वो नैनोमीटर की तकनीकी है जिससे कि इंफॉर्मेशन का इसमें उपयोग होता है। हमारी 4 इकाइयाँ इसी वर्ष उच्च तकनीकी वाले स्वदेशी चिप का उत्पादन शुरू कर देंगी। ये बड़ी बात है कि 4 इकाइयाँ, 4 यूनिट ऐसी हैं जो कि इस वर्ष उच्च तकनीकी वाले स्वदेशी चिप का उत्पादन कर देंगी, यानी खुद की बनी हुई जो चिप होगी वो खुद ही बना के उत्पादन कर देंगे। अब आप सोच सकते हैं कि कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि हम मान लो कि हम 100 सामान बेचकर हमने मान लो 10 रुपए का प्रॉफिट कमाया, तो कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको वो केवल विदेशी कंपनियां जैसे चाइना और अमेरिका केवल एक प्रोडक्ट बेचकर वो हमसे 100 रुपये निकाल लेंगी और हो सकता है वो हमसे 200 रुपये निकाल लें। तो हम कहाँ 10 रुपये प्रॉफिट कमा रहे हैं 100 सामान बेचकर, और वो कहाँ एक सामान बेच करके 100 रुपये या 200 रुपये तक निकाल दे रही हैं। वो सब बात होती है रेट क्या है, किसी वस्तु का वहाँ पर रेट क्या है। ऐसा नहीं है कि दूसरे देशों में खाने की कमी हो। महंगाई के अगर स्तर को देखा जाए तो अभी हमने देखा है, मैंने वीडियो में कई वीडियो में भी देखा है कि रूस में खाने पीने की वस्तुएं बहुत महंगी हैं, और कंपैरिजन किया जाए तो जापान में भी बहुत महंगी है। और इस समय जब लॉकडाउन के बाद से और ये जो टैरिफ वार की वजह से अमेरिका में भी चीज़ें बहुत महंगी हो चुकी हैं। थोड़ा बहुत अगर कंट्रोल में है तो वो यूरोप में है, लेकिन यूरोप में भी चीज़ें महंगी असर दिखने लगी हैं, लेकिन वो खाने पीने की चीज़ें। और इन सब का संबंध
सीधा सीधा आपकी टेक्नोलॉजी से है। जहां हम 100 वस्तुएं खाने की बेचते हैं और हमारे को मान लो 10 रुपये प्रॉफिट हुआ, वहां पर ये केवल एक AI जैसा सिस्टम या कोई अलग सॉफ्टवेयर, कोई नया डिजाइनिंग इस तरह से डेवलप करके जो बेचते हैं, वो उसके 200 गुना 100 गुना इतना ज़्यादा प्रॉफिट ले जाता है। तो और वही वैश्विक स्तर पे वो टॉप पे पहुंच जाता है, जिसका असर सब कुछ रहते हुए सीधा कैपिटल पे पड़ता है, और वो सीधा असर उसका हमारे खाने पीने तक की चीज़ों पे पहुंच जाता है। भारत में मजबूत सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के कारण धीरे धीरे दुनिया के एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभर रहा है। और ये उभरना पड़ेगा, क्योंकि भारत की आबादी 150 पहुंच चुकी है, 150 करोड़ पहुंच चुकी है। तो ऐसी स्थिति में उभरना ही पड़ेगा, और इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। देश को जब भी बनेगा जब सभी चीज़ों की आवश्यकता सेल्फ डिपेंडेंट होकर की जाए, तभी देश सही मायने में डेवलप कहलाएगा। यह समीक्षा आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बताइए। धन्यवाद।